आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। दिनेश विजयवर्गीय एवं मुख्य चौराहों पर डालूका वाली जमीन को लेकर नगर पालिका ने किया बड़ा निर्णय। विजयवर्गीय को 8-9 फीट जमीन के बदले दिया जाएगा मुआवजा। FAR TDR CMO श्री किंशुक ने कहा। मुख्य चौराहे पर वाचनालय डालूका वाली जमीन पर अब शुरू करेगी कॉम्प्लेक्स का निर्माण। नगर में इन दिनों विकास कार्यों को लेकर अतिक्रमण हटाओ मुहिम जोरों पर है। इसी को लेकर इन दिनों नगर में चर्चा का विषय बने श्री दिनेश विजयवर्गीय के निवास एवं मुख्य चौराहे पर स्थित नगर पालिका द्वारा ढहाई गई वाचनालय डालूका वाली जमीन को लेकर अब बड़वाह नगर पालिका ने बड़ा निर्णय लिया। सबसे पहले बात करते हैं श्री दिनेश विजयवर्गीय के मकान की। माननीय न्यायालय के आदेश पर विगत 20 फरवरी 2025 को राजस्व विभाग ने नगर पालिका एवं विजयवर्गीय सहित दोनों पक्षों के समक्ष मकान का पुनर्सीमांकन किया, जिसे लेकर नगर पालिका CMO श्री किंशुक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर किए गए सीमांकन में श्री विजयवर्गीय के मकान पर 17.39 वर्ग मीटर अतिक्रमण पाया गया, लेकिन हमें उसमें से भी 8 से 9 फीट लंबा हिस्सा चाहिए। चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री की जमीन होने पर नियमानुसार मुआवजा देने के आदेश दिए थे, इसलिए नगर पालिका द्वारा मुआवजा FAR TDR देने का निर्णय किया। इस संबंध में श्री विजयवर्गीय को आज नगर पालिका के निर्णय के पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया गया। 7 दिन बाद उन्हें एक पत्र के माध्यम से बताया जाएगा कि नगर पालिका को कितनी जमीन चाहिए और उन्हें कितना FAR TDR मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद ये निर्धारित हिस्सा हटाकर सड़क निर्माण किया जाएगा। CMO से आजाद हिंदुस्तान ने यह भी पूछा कि पिछली बार हुई नब्ती और अभी की नब्ती में फर्क क्यों आया, तो उन्होंने क्या कहा ये आप इसी खबर के अंत में CMO श्री किंशुक की बाइट में सुन सकेंगे। नगर पालिका ने दूसरा बड़ा निर्णय मुख्य चौराहे पर स्थित वाचनालय अर्थात डालूका वाली भूमि के बारे में किया। इस संबंध में CMO श्री कुलदीप सिंह किंशुक ने बताया, वर्तमान में नगर पालिका द्वारा भूमि लीज समाप्त होने के बाद वापस अपने कब्जे में ले ली गई। चूंकि श्री डालूका द्वारा माननीय न्यायालय में से अपनी निजी भूमि बताई गई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने श्री डालूका को सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया था। नगर पालिका द्वारा 3 बार श्री डालूका की सुनवाई की गई, लेकिन वे कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिससे ये साबित होता हो कि ये उनकी निजी संपत्ति है। ऐसे में अब नगर पालिका द्वारा उन्हें सूचना पत्र दे दिया गया। अब नगर पालिका द्वारा उस पर कॉम्प्लेक्स निर्माण का कार्य प्रारंभ करने जा रही है। कुल मिलाकर नगर पालिका द्वारा इन दोनों बहुचर्चित प्रकरणों में ये बड़े निर्णय लिए गए। तो आइए सुनते हैं नगर पालिका CMO श्री किंशुक से विस्तार में सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। सर, परसों के दिन न्यायालय के आदेश पर विजयवर्गीय जी के मकान की नब्ती हुई, तो उसमें नब्ती में एक तो फ़र्क आया। पहले जो नब्ती ज़्यादा आ रही थी, इस बार कम आ रही है, ऐसा फ़र्क क्यों? पहले 2016 में जब नब्ती की गई थी तो उसमें कोई न्यायालय का आदेश नहीं था, और चूँकि किसी भी मैटर में अगर न्यायालय का कोई आदेश होता है तो पूरी बारीकी से की जाती है। तो अब पहले 21.62 मीटर के आसपास वर्ग मीटर अवैध अतिक्रामक अवैध निर्माण था, और अब 17.39 है। तो अच्छा है, कम हुआ। और वैसे भी हम लोगों को तो 17.39 की भी आवश्यकता नहीं है, हमें 8 से 9 फीट की ही आवश्यकता है। जो हम जनहित में रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं उसमें हमको 8-9 फीट की ही आवश्यकता है। तो सर, न्यायालय मुआवजे की बात कर रहे हैं और वो भी मुआवजा मांग रहे हैं, इस बारे में नगर पालिका ने क्या निर्णय किया? हाँ, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि अगर जनहित में किसी का रोड, अगर किसी का मकान अगर रोड में आता है और अगर उसको तोड़ा जाना है तो उसको मुआवजा दिया जाए। तो इस संबंध में हमने आज उनको एक पत्र जारी किया है। उसके अंतर्गत अब मुआवजा FAR उनको दे रहे हैं, क्योंकि आजकल नगद राशि नहीं दी जाकर FAR दिया जाता है। तो FAR देने के लिए हमने उनको पत्र दिया है, और FAR जितना भी बनेगा वो उनको दिया जाएगा। FAR का मतलब क्या होता है एक साधारण भाषा में, यदि अपन साधारण भाषा में ये अपन बात माने अगर समझे तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर मकान रहता है तो वो उसकी अनुमति हम 1500 स्क्वायर फीट तक बनाने की देते हैं जी। परंतु अगर हम उसको 200 स्क्वायर फीट अगर उसका हम उसकी स्वामित्व की ज़मीन हम रोड चौड़ीकरण में लेते हैं तो उसी 200 स्क्वायर फीट को हम 1500 की जगह 1800 स्क्वायर फीट के आसपास FAR उसको देते हैं। मतलब अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति, अतिरिक्त निर्माण ऊपर मतलब और वो निर्माण कर सकते हैं। जी जी। तो अब आगे नगर पालिका इस जमीन को लेने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है? हमने उनको सूचना पत्र जारी कर दिया है, जैसा माननीय न्यायालय के निर्देश थे कि 7 दिवस के अंदर ये 20 तारीख को सीमांकन करें, और अगर उनको ठीक नहीं लगता है तो न्यायालय जाए। तो हमने न्यायालय के आदेश के परिपालन में उनको FAR मुआवजा देने के लिए आज सूचित कर दिया है। 7 दिवस में अगर उनको न्यायालय के पास वापस जाना है तो वो जा सकते हैं, अन्यथा फिर हम वापस से
अब उनका जो जितनी जगह निकाय को चाहिए रोड चौड़ीकरण के लिए, उसके लिए उनको सूचना पत्र जारी करेंगे वापस। अच्छा, एक मुख्य चौराहे पर जो वाचनालय की ज़मीन है डालूका जी वाली, तो उस संबंध में काफ़ी दिनों से वो ज़मीन ऐसे कैसे पड़ी हुई है, उस बारे में क्या कोई निर्णय हुआ है? हाँ, डालूका वाले प्रकरण में ये था कि उन्होंने डिमोलाइजेशन के अंतर्गत कोर्ट गए थे वो, और कोर्ट को ये बताया कि साहब मेरा खुद का मकान है जो निकाय द्वारा तोड़ा जा रहा है। कोर्ट ने उसको पहली बार ही सुनवाई करके उसी दिन उसको समाप्त भी कर दिया और ये निर्देश दिए थे कि इनकी सुनवाई की जाए। हमने पहली सुनवाई, दूसरी सुनवाई, तीसरी सुनवाई, तीन सुनवाई का उनको अवसर दिया। 3 सुनवाई में श्री डालूका द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया गया कि जिससे ये सिद्ध हो कि वो उनका खुद का है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक आरटीआई में एक आवेदन हमारे यहाँ लगाया और उसमें लिखा है कि ये नगर पालिका द्वारा श्री बालकृष्ण डालूका को लीज पे दी गई थी और उस पे ऊपर वाचनालय नगर पालिका चला रहा था। तो संबंधित व्यक्ति ने ही ये लिख के दिया है, तो ये भी सिद्ध होता है कि वो नगर पालिका की शासकीय भूमि है। 3 सुनवाई के बाद भी उनके द्वारा कोई भी इस तरह का दस्तावेज नहीं दिया गया कि जिससे ये सिद्ध हो कि ये उनकी खुद की ज़मीन है। अब ऐसी स्थिति में 3 सुनवाई हमने करी और उसके बाद उनको फाइनल ऑर्डर दिया गया है कि जो निकाय ने कब्जा लिया था और निकाय ने अपना स्वामित्व दिया और निकाय वर्तमान में काबिज है और निकाय वहाँ पे भविष्य में कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, वो सब सत्य है। इसकी एक सूचना पत्र उनको जारी कर दिया गया है। तो शीघ्र ही परिषद के निर्णय अनुसार वहाँ पे एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा।